वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आप यहाँ देख रहे हो ये जो टॉपिक्स हैं आरआरबी पीवाईक्यू के, मैंने इनको ऑलरेडी आपके सामने कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके करीब 1700 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और मैं अभी 5000 तक इन क्वेश्चंस को लेके जाऊंगा। इस बार हम क्या करेंगे कि पहले बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, जल्द ही ये लेक्चर शुरू होंगे बायोलॉजी के, और इसको मैं करीब 1500 प्लस क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। आप इन लेक्चर्स को देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा सीआई चल रहा था, ठीक है। सीआई के हमने 4 लेक्चर कर लिए थे, एक लेक्चर और बचा है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन सीआई में आ सकते हैं या जितने भी टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बनते हैं या कहीं भी बनते हैं, वो सभी इन टॉपिक्स में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज सीआई के आखिरी लेक्चर की तरफ। आपसे पूछा गया है एक राशि पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की बढ़ोतरी हुई तो 6000 पर 3 वर्षों में उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर है 4 वर्षों में, और यहाँ पर क्या लग रहा है एसआई, तो बढ़ोतरी कितनी हो रही है 40% की। तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी एसआई में बढ़ोतरी, तो वो हो जाएगी 10%, और ये जो 10% है यही तो होगी रेट, ठीक है। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। अब इसी रेट पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 साल का 6000 की राशि पर, तो 1/10 यहाँ से करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी 600। फिर 600 का आपको करना है 1/10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60, और फिर 60 का आपको करना है 1/10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहाँ पर आपको करना है 3 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 1 का गुणा। ये मैं क्यों करता हूँ, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। 6 × 18 1980 और 6 1986। आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 1986, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 8% है और 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार दिए जाते हैं, तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य ब्याज साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। देखो अब यहाँ पर आपको निकालना है, आपको बोला गया है आर जो है वो है 8%, ठीक है। ये क्या है, ये है आपके पास में ईयरली। अब आपको अगर आप देखो तो 4% हो जाएगी, कैसे, हाफ ईयरली में, ठीक है, हाफ ईयर में। और 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। अब यहाँ पर आपको बोला गया है यही दर आपको लेनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 1/25 यहाँ पर लोगे, यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 400। फिर यहाँ पर आया 400, फिर से लोगे आप 1/25, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 × 6 = 16। अब यहाँ पर आपके पास में आ कितना रहा है, टोटल आपको देख रहा है 1 साल का। अगर आप वैसे देखोगे 816 होगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 816, और यही आपका आंसर होने वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या हो जाएगा 816, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है रेट, तो देखो 816 10,000 का कितना परसेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 8.16%। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आपसे रेट ही पूछी थी और रेट ही आपने निकाल दी 8.16%, ठीक है। आपसे पूछा गया है एक राशि का 3% 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज इतना है। अब देखो 3 वर्ष का अगर आप बात करो, 3 वर्ष का एस आई ये आपको दिया गया है 18900, तो 1 वर्ष का एस आई आपके पास में यहाँ से निकाल लोगे आप, तो कितना आ जाएगा 6300। अब देखो 7% जो आपका बराबर है 6300 के, तो 100% जो आपका पी होता है वो आप यहाँ से निकाल लोगे, आ जाएगा आपका 90,000। ये क्या है, यही है आपका पी। पी मतलब मूलधन मतलब प्रिंसिपल। अब इसके बाद आपको बोला गया है 3 वर्ष का 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो देखो 90,000 इंटू यहाँ पर आप करोगे 7/100, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6300, ठीक है। इसके बाद 6300 आपको दिया गया है, यहाँ पर आप करोगे 7/100, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7×3 = 21 और 7×6 = 42, 2 44, ये चीज निकल कर आ जाएगी। फिर 441 इंटू 7/100 आपको ये करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 7, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 30, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी। यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से, और यहाँ पर 1 से। यहाँ से आप 3 से करोगे तो 6×18,900, यहाँ पर आप 3 से करोगे तो 41 होते हैं आपके पास में 123, तो यहाँ से आ जाएगा 1323, ठीक है। यहाँ पर आप करोगे मल्टीप्लाई, एक का ही करना है, तो 30.87। आपको जो टोटल सी आई चाहिए था वो कितना हो जाएगा 189001323, और यहाँ पर 30.87, इन सभी का ऐड करना है, तो 87 आप यहीं पर लिखा रहने दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3। 3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका 3 2 5 और 9 3 12 की 2 बची 1, इसके बाद में 8 1 9, एक 10 की 0 बची 1 1 1 2, तो 20,253.87, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 20,254, है ना, अप्रोक्सीमेट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे पूछा गया है एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, वह राशि आपको ज्ञात करनी है। देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहली चीज 2 वर्ष का, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपको प्रिंसिपल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले साल का और यहाँ पर दूसरे साल का आपको यहाँ पर बोला है। अब यहाँ पर 1/8 की दर से आपने लिया, मान लीजिए कोई वैल्यू आई एक्स, यहाँ पर 1/8 की दर से लिया कोई वैल्यू आई एक्स। इधर पर आपने लिया ये वाला जो अंतर था, यहाँ पर कोई वैल्यू आई बाई, और ये आपको दिया गया 45 रुपी के बराबर, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पर आप देखोगे जो 12.5 होता है, इसको हम लिखते हैं 1/8। और मैंने आपको पहले बताया कि जो 2 वर्ष होता है, अगर आपसे 2 वर्ष पूछे तो आपको स्क्वायर कर लेना है, 3 वर्ष पूछे तो क्यू कर देना है, 4 वर्ष पूछे तो पावर 4 कर देना है। अब आपसे 2 ईयर पूछा है तो 2 ईयर के लिए जो पी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर। ये क्या है, ये है रेशियो। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64, यहाँ से 1/8 की दर से ये 8 होगी, ये 8 होगी और ये हो जाएगी 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो 1 रेशियो है वो है 45 के बराबर, ये वाला 1 रेशियो है आपका 45 के बराबर। आपसे पूछा है राशि, मतलब 64 रेशियो किसके बराबर होगा, तो आंसर आ जाएगा 64 × 45 अपॉन में आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर। तो 5 चौको 20 की 0, और 6 पंचे 30, 30 तो 32, 4 चौको 16 की 6, 6 चौको 24, 25 तो 0,882, 2880 ऑप्शन ए है, ठीक है। इस तरह से करना है। ये वाली चीज मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, और फिर बाद में इनको कंपेयर किया है, ठीक है। 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है आपको। अब देखो आपको ऑलरेडी पी दिया गया है, पी दिया गया है आपको 15,000, ठीक है। और रेट जो दी गई है 8%, 8% को हम लिख लेते हैं 4/25, और टाइम आपको ऑलरेडी दिया गया है कितना, 2 ईयर्स। अब देखो 15,000 है, इसका आपने निकाला 2/25 सबसे पहले, तो यहाँ से आया 600, और ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 1200। फिर है 1200, 1200 का आपने निकाला 2/25, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आएगी 96, 2 और 1, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू होती है ये है एस आई, मैंने आपको बताया है कैसे आती है, और ये है सी आई माइनस एस आई, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 96। चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। अब देखो 10% के दर पर है तो आपको जो रेट दी गई है 10%, 10% को सेम हम लिखेंगे 1/10। और मैंने आपको बताया था अगर आपको टाइम डबल दिया हो, मतलब 2 साल दिया हुआ होता है तो आप स्क्वायर करते हो, 3 साल दिया होता है तो आप घात 3 करते हो, 4 साल दिया होता है तो घात 4 करते हो, मूलधन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है 2 ईयर्स, ठीक है। टाइम कितना दिया गया है आपको, 2 साल। तो अब आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो कि जो आपका मूलधन हो जाएगा पी, वो कितना हो जाएगा, 3 साल दिया गया है टाइम, तो मूलधन आपका हो जाएगा 1,000, क्या, रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 1,000 है आपका मूलधन, ठीक है। पहले साल के लिए आपने निकाला, दूसरे साल के लिए आपने निकाला, और तीसरे साल के लिए आपने निकाला। फर्स्ट ईयर के लिए जब आप लोगे 10%, तो ये आ जाएगा 100। सेकेंड ईयर के लिए फिर से 10%, तो इसका आ जाएगा 100, और इधर से आप लोगे तो आ जाएगा 10। फिर थर्ड ईयर के लिए फिर से आ जाएगा 100, इधर से आप लोगे तो आ जाएगा 10, इधर से आप लोग ये भी तो देगा तो 10, और ये वाला जो देगा तो वो देगा 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये कौन सी होती है, ये होती है एस आई की। और ये वाली जो लाइन होती है नीचे वाली पूरी, ये होती है सी आई माइनस एस आई। तो सी आई माइनस एस आई कितना है, 10, 20, 30, 1, 31, और 31 रेशियो है आपका 620 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। आपसे क्या पूछा है, मूलधन पर। तो मूलधन आपका कितना था, 1,000। तो अगर एक रेशियो आपका 20 है तो 1,000 रेशियो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से करेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1,000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 1,000 और 4%, 10% है तो 1/10 लिख दोगे यहाँ पर, यहाँ पर 1/10, तो वैल्यू आ जाएगी 100। फिर 100 है तो इसका 1/10, तो वैल्यू आ जाएगी 10। फिर 10 है तो इसका 1/10, तो वैल्यू आ जाएगी 1। फिर 1 है तो इसका 1/10, तो वैल्यू आ जाएगी 0.1, ठीक है। 0.1 केवल एक ही ऑप्शन में है तो आप ऐसे ही ये सर ये लगा दोगे। लेकिन आगे और देखते हैं, इसमें देखो 4, 6, 4, 1, ये कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया था। अगर 5 साल के लिए आ जाए तो कैसे लिखोगे, 5, 10, 10, 5, 1, इस तरह से लिखते हो। तो ये कैसे आता है पूरी मैंने बता दी थी। अगर आपसे 10 साल में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप 10 साल का भी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये होता है टोटल एस आई।
ठीक है। आपसे अंतर पूछा है तो अंतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंतर पूरा, ये वाली वैल्यू होती है अंतर। ये क्या होता है, ये होता है सी आई माइनस एस आई। तो ये कितनी होगी, यहाँ पर होगा 60, 4 64 और 64.1। अंतर क्या होगा, सी आई माइनस एस आई, ये अंतर आ जाएगा आपका 64.1। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 8 है, राशि ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, देखो 8% की दर से है और अंतर आपको दिया गया है। तो देखो 8% की दर, यहाँ पर 16 होता है एस आई, तो एस आई कितना हो जाएगा 16%, और जो सी आई है वो कितना हो जाएगा 8 + 8 + 0.64। तो यहाँ पे होगा 16 धन 0.64, ये होता है परसेंट। तो आपको यहाँ पर दिया गया है 0.64 इक्वल टू आपको दिया गया है 8, तो 1 कितना हो जाएगा 800/64। 1% निकल रही है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 8, इसे आप काटोगे तो आ जाएगा 25 है ना, आई थिंक 4 से काटोगे तो आ जाएगा 12.5। तो एक रेशियो की वैल्यू है आपके पास में 12.5, तो आपको चाहिए 100 रेशियो की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 1250। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना आता है, राशि आपको ज्ञात करनी है। अब देखो 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर, अब देखो अगर आप रेट की बात करते हो तो जो रेट होता है वो हो जाएगा 10% का आधा, क्योंकि ये छमाही हमें लेनी है, तो रेट हो गई आपकी 5%। ठीक है, 5% मतलब आप इसे ले सकते हो 1/20, और 2 वर्ष के लिए आपको लेना है, तो 2 वर्ष के लिए का मतलब क्या हो गया 4 स्लॉट, जो आपके स्लॉट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर 20 की घात अगर आप 4 करते हो तो यहाँ से आ जाएगा 160000, ये वैल्यू निकल कर आएगी। और आपको चाहिए है 2 वर्ष के लिए, 4 स्लॉट में है तो 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले आप 1/20 जब करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8,000। इसको ऐसे नहीं करते हैं, 1 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं करते हैं, 4 स्लॉट है और आपने मूलधन क्या मान लिया, चलिए यहाँ पर है 4 स्लॉट, तो आपका जो पी है, पी आप कितना मान लेते हो, पी आप मान लोगे 16। इस तरह से आपने पी मान लिया। अब देखो 16, 1 2 3 4 और 4 स्लॉट, 1/20 यहाँ पर करोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8,000। फिर आप करोगे 8,000, तो 8,000 आप इसका 1/20 करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 400। फिर 400 का आप करोगे 1/20, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 20। और फिर 20 का आप करोगे 1/20, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 1। अब आपको क्या बोला गया है, जो अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124.04 है, तो ये वाली वैल्यू आपको दी गई है 124.04, यही तो होता है सी आई माइनस एस आई। तो आपके पास में सी आई माइनस एस आई बराबर आप कितना लोगे, यहाँ पर इसको करना है 4 6 4 1, तो 6 चौको 24, 180 और 2481, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 2481। रेशियो बराबर है 124.05 के, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 12405/248100। तो आपको निकालना कितने रेशियो का था, कितने रेशियो का आपको निकालना था 12405/248100, और इंटू में करोगे 160000, इस तरह से। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो को इस तरह से कैंसिल कर दोगे। कठिन नहीं है, थोड़ा लेंदी है, पर ये कठिन नहीं है, आप इसे कठिन नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन की थोड़ी सी दिक्कत है, कर लेते हैं। 2 1 2 3 4 5 बार में। ठीक है, ये कैलकुलेशन कितने बार में जाएगी, 5 बार में ये चली जाएगी। आपका आ जाएगा 16 पंचे 80, मतलब आंसर आ जाएगा 8,000। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपका पी निकल कर आएगा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 8,000। देखो कठिन भी नहीं थी, डायरेक्ट कट रहा था ये 5 बार में, तो हमने डायरेक्ट इसे कैंसिल कर दिया 5 बार में, तो 8,000 आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। आप देखो सबसे पहली बात यहाँ पर बोला है 1 ईयर, 1 ईयर की जो आपको रेट दी है 8% दी है, तो 8 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी, 8 मंथ की रेट है 8% इंटू में 8/12, मतलब की आ जाएगी आपकी 16/3%। ठीक है, सेकंड टाइम में आपको दिया गया है कि 1 ईयर की जो रेट है वो आपको दी गई है 6%, और आपको बोला क्या गया है 14 मंथ की, तो 14 मंथ की जो रेट है वो आ जाएगी आपकी 7%। अंतर आपको बोला गया है 7 - 16/3,
और ये है परसेंट, बराबर में आपको बोला गया है 200 रुपए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 100% इक्वल टू आपका आ जाएगा 12,000 रुपए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपए। वह राशि आपको ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आप एसआई देखो 4% की दर से तो डायरेक्ट ऐड होता है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8%। ठीक है, वहीं अगर आप सीआई की बात करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 4.16%। ये कैसे आया मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना, 4 + 4 + 16 अपॉन 100, यहां से ये इस तरह से निकला है। ठीक है, अब अंतर अगर आप देखो तो सीआई माइनस एस आई, इसका अंतर आपके पास में आ रहा है 0.16 इक्वल टू में आपके पास में दिया है 8 रुपए। तो 0.1 कितना हो, या फिर हम बोले कि 1 कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा 800/16, मतलब कि 50। ठीक है, 1 अगर 50 है तो आपको निकालना है 100, तो 100 रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 5000। 1:50 है तो 100:5000, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? सेम चीज है। देखो मैंने आपको क्या बोला था? 5% है। जैसे अगर 5% है तो हम इसको लिखेंगे 1/20। ठीक है, और जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है आपको 3 ईयर। तो मैंने आपको क्या बोला था? अगर 3 साल दिया हो तो क्यू करना है, तो 20 का आप जो क्यू करोगे यही होगा आपका पी। तो पी आपका आ गया है 8,000। यहाँ से आप निकाल रहे हो, आपको निकालना है अंतर। तो अंतर के लिए आप क्या करोगे? इसका सबसे पहले करोगे 1/20। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 400। फिर 400 का करोगे 1/20, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 20। और 20 का करोगे 1/20, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 1। इसमें करोगे 3, 3 और 1 का मल्टीप्लाई, तो ये वाली जो वैल्यू होती है यही होती है अंतर, सी आई माइनस एस आई। ये कितना आ रहा है? 61 रेशियो। अब अगर आप बात करो 61 रेशियो 1448 के बराबर है, तो 8000 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 14.48 इंटू 80/8000 है वैसे, 61, और इनटू में करना है आपको 100। ये वाले दशमलव हटाऊंगा तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 61, 1 2 3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1899 पॉइंट आएगा कुछ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1899, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको निकालना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए 5%, 5% हमारे पास में हो गया 1/20, और ₹400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो 400, 400 का 1/20, तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ से 20। फिर 20 का 1/20, तो यहाँ से आ जाएगा 1। इसमें करोगे 2 और इसमें करोगे 1। तो यही है अंतर, सी आई माइनस एस आई। ये वैल्यू आपकी है, ये वैल्यू आपको निकालनी थी। तो आंसर कितना आया? अब देखो 400 के बराबर, तो अंतर क्या आ जाएगा? 1 रुपए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर आपको ज्ञात करना है। सेम चीज है, होमवर्क है, आपको ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, करवा दूं? चलो करवा ही देता हूँ। ये हो गया, यहाँ से 1/10 लोगे, ये आ जाएगा 200। यहाँ से 200 लोगे, फिर 1/10, तो ये आ जाएगा 20 × 2। अंतर आपको बोला है, अंतर क्या आ जाएगा? 20 रुपए। यही होता है सी आई माइनस एस आई। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन। किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 है। भाई मूलधन आपको निकालना है, आराम से निकाल लोगे। जैसे 5% है, मैंने आपको क्या माना था? बोला था 1/20। अब आपको जो टाइम दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा? आपको स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर ये होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है 400। यहाँ पर आपको लगाना है 1/20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 20, ये वाला भी आ जाएगा 20, फिर ये, तो ये भी आ गया, ये आ जाएगा 1। अब आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 रुपए है। अगर एक रेशियो आपका 2 रुपए के बराबर हो, मतलब अगर एक रेशियो बराबर है 2 रुपए के, तो 400 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 800 रुपए के। आंसर क्या आ जाएगा? 800 रुपए। आंसर क्या होगा आपका? 800 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है आपको। देखो 5%, 5% मतलब 1/20, 8,000, अंतर आ जाएगा 61। ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें 5% दी थी वो वाला क्वेश्चन था, आपने देखा था। 14.48 थी जिसमें अंतर है ना, वो वाला हमने किया था, तो वैसे ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे पूछा गया है 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है। ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालनी है। देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं बोलूं मेरे करने के अनुसार आप ऑप्शन के अनुसार करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अगर आपको बताऊं, देखो क्या होता है, यहाँ पर है जैसे 20,000, ठीक है, ये आपका मूलधन है। यहाँ पर आपने आर परसेंट कोई रेट लगाई, यहाँ पर आपने कोई रेट लगाई आर परसेंट, यहाँ से मिलेगा एक्स और यहाँ से भी आपको मिलेगा एक्स। फिर यही रेट लगेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में जो आर परसेंट रेट लगी वो आप दे रही है आपको 800 रुपए। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ऑप्शन से वेरीफाई करो। आप ऑप्शन को लो, सबसे पहले आप लो 30 को। अगर आप 30% ले रहे हो तो इसका जब आप 30% निकालोगे, जैसे 2,000 का आपने निकाला, 20,000 का आपने निकाला 30%, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 6,000। ठीक, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 6,000। अब 6,000 का अगर आप 30% लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 6,000 का 30% के अनुसार 1800, जो कि आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर 800 आना चाहिए तो 30% नहीं होगा। अब आप लो 1800 से काफी कम चाहिए आपको, तो आप सीधे चले जाओ 20% पर। अब आप देखो 20% को लोगे तो 2,000 का अगर आप 20% लेते हो तो आता है 4,000, और 4,000 का 20% लोगे तो आ जाएगा 800। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। अगर आप ऑप्शन के अनुसार करोगे ना इस क्वेश्चन को तो ज्यादा आसान पड़ेगा, बकाए बजाय फॉर्मूला लगाने के ना। बाकी फॉर्मूला भी होता है, सी आई माइनस एस आई का आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप सी आई माइनस एस आई कर दो। सी आई का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि पी माइनस पी इंटू 1 + R/100 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए बोला है, और माइनस आपको करना है एस आई, तो एस आई कर लो P/R/100, और ये वैल्यू आपको दी है किसके बराबर, 800 के बराबर। अगर आप इस तरह से जाओगे ना तो क्वेश्चन आपको काफी लेंदी होगा। तो मेरा मानना है कि ये रिकमेंड नहीं करता मैं आपको, ये एग्जाम में नहीं करना चाहिए, आपको ऑप्शन के थ्रू करना चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 20% इसी तरह से। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर आर बराबर आप 20% लोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4,000। ठीक है, 4,000 वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। और फिर इसका आपने लिया 20%, तो ये कितनी हो जाएगी, 800, इसलिए 20% होगा आंसर। ऐसे आप करना एग्जाम में तो जल्दी होगा। अगला, 8,500 पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा। ये होमवर्क में इस तरह के ही पूरे क्वेश्चन है, मैंने करवाए हैं, आपको करना है। ठीक है, अगला, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। राशि आपको ज्ञात करनी है, आप आराम से कर लोगे। जैसे 5% है, ठीक है, 5% को 1/20, और जो आपको टाइम दिया है, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जो आपका मूलधन हो जाएगा वो आप कितना मानोगे, 20 का स्क्वायर, मतलब कि आप जो मूलधन मानोगे वो मानोगे 400। अब देखो 400 में आपको पहले साल के लिए लगाना है आपको 5%। ठीक है, और दूसरे साल भी वही 5% ही चलेगा। तो पहले साल के लिए जब आप 5% लगाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 20, यहाँ पर आप 5% लगाओगे 20, और फिर इससे मिलेगा तो 1। अब देखो ये वाली जो पूरी वैल्यू होती है ये होती है आपकी एस आई। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये वाली वैल्यू होती है सी आई माइनस एस आई। ठीक है, आपसे बोला है अंतर 15 रुपए है, मतलब कि एक रेशियो अगर 15 रुपए के बराबर है तो 400 रेशियो किसके बराबर होगा, 6,000 के बराबर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा है 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, राशि ज्ञात करनी है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 15% मैंने बोला है, कोई अंतर नहीं है, होमवर्क है, आपको करना है। अगला क्वेश्चन, 4,000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसी क्वेश्चन है, पूरा टोटल 4,000 आप करोगे, 20%, 20% मतलब 1/5। फिर जो भी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, यहाँ पर आएगी जैसे 800, फिर 800 का आप करोगे 1/5, यहाँ पर आया 800 इंटू में करोगे 2 साल के लिए, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया 16, मतलब 160 और इंटू 1। तो ये वाला क्या होता है, ये होता है सी आई माइनस एस आई। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। देखो सभी क्वेश्चन आज के लेक्चर में ऐसे ही है। 10,000 की दो राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। 5% साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर परिपक्वता मूल्य में अंतर कितना होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 5% 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। अब देखो 5%, तो यहाँ पर देखो 5% अगर आप एस आई लेते हो तो 5 + 5, मतलब कि आपकी जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा 10%। वहीं अगर आप सी आई लेते हो तो कितना होगा, 5 + 5 + 25/100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10.25%। अंतर यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.25%। ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब देखो 100% बराबर आपके पास में था 10,000, तो 0.25% आपको निकालना है, क्योंकि आपको परिपक्वता मूल्य में अंतर चाहिए। तो जो ब्याज में अंतर होगा वही तो परिपक्वता मूल्य में अंतर होगा। ठीक है ना, तो 0.25% आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1000/100 इंटू में करना है 0.25
अपॉन 100 ऐसे लिख लेना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपीज, ऑप्शन बी। कितना आ गया? 25 रुपीज। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 30,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। देखो, आप देखो 7.5 है, हम इसे 3/40 लिख लेंगे, लिख सकते हैं ना। अब देखो 23,465 इंटू 3/40, ये चीज आपको करनी है। इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1759.87, इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब इधर पर आप करोगे तो 1756, हम 60 से लिख लेते हैं ना, और 3/40 इस तरह से हम कर लेंगे तो आसान पड़ेगा हमें। 4 तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 4 तिरिक 12, 132। तो यहाँ से वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ रही है? 132। अंतर ही आपको पूछा था, तो आपका अंतर आ गया 132 रुपए। आपसे पूछा गया है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। देखो, सबसे पहली बात, 2 वर्ष में अमाउंट हमें निकालना है 2 वर्ष के लिए, तो ये कितना आ रहा है? P × 1 + R/100 होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो ए का मान है 2 वर्ष के लिए वो है 1460, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करते हैं अगर, तो 1606 ये 3 साल के लिए, तो P × 1 + R/100 होल क्यूब। अब ये जो अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम इसमें सिंपल डिवाइड दे देंगे, तो 1 डिवाइड कर देते हैं हम 2 में इस तरह से। तो 1606/1460 इक्वल टू में आ जाएगा 1 + R/100। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। इस चीज को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आप निकाल लेना R/100 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 1460, जाएंगे 1606 में तो आ जाएंगे यहाँ पर 46, मतलब 146 आ जाएगा, ओके। बटे में आ जाएगा 1460। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आई, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से 0 करो, 46 से हो जाएगा 1 बार में, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 10%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 10%, ऑप्शन सी। इसी तरह से है सभी क्वेश्चन करने, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेलवे पूछता है, वो सभी उन्होंने करवा दिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे इसी तरह के आगे और भी टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, मैथ से जुड़े हुए, साइंस से जुड़े हुए, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।